हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी सारे बच्चे आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। लगभग आई हैं सारे के सारे। बस एक बार एक काम खत्म कर दूँ। दो दो का सर मुझको। में चालू कर दी आईडी हमारा।
आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी आएगी, चिंता मत करो, सबके पास स्क्रीन आएगी। पहले सबको मैं यहाँ से ठीक तो कर दूं, एक्सेप्ट तो कर दूं सबकी रिक्वेस्ट, ताकि तुम बात कर पाओ। आ रही है आवाज सबको? यस सर। यस सर। बहुत सारे बच्चे आ गए ना, उन सबको मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा हूँ सबकी वो। नहीं तो तुम मेरे को मैसेज करोगे, पागल हो जाओगे। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जितेंद्र, आवाज आ रही पीछे से? और सब ठीक हो? 3 तारीख का वेट कर रहे हो क्या तुम लोग भी? सर 3 तारीख को कहाँ खुल रहा है? खुल तो रहा है। सब बढ़ रही है रेट तो आगे। सर नहीं खुल रहा। सही है, अब तो घर में नहीं सर सिर्फ पेशेंट वैसे वाले में तो सारी है। पास हो गए। अरे यार वॉल्यूम अप कर लो यार, जिसको आवाज नहीं आ रही। सबको तो आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर आवाज तो आ रही है आपकी। ये भी बताऊंगा मैं। अब आ रही है स्क्रीन सभी को? जी सर। आ रही है सर। आवाज आ रही सबको बढ़िया तरीके से? हैंड रेस करने के बाद अभी बताता हूँ, बेटा रुक जा। हाँ। मजे ले यस रहे हो सर, तुम आ लोग। रही है। अभी रुक जा, बताता हूँ। हैंड रेस करना सारे के सारे। आवाज नहीं आ रही तो ढंग से सही आवाज आ रही कि नहीं आ रही? सही आवाज आ रही है तो हैंड रेस करो। दक्षा शेख, आवाज नहीं आ रही मेरी? दक्षा 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 ब्रजेश, यस सर। मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही? सर हल्की आ रही है। तो वॉल्यूम अप करो। अब सही आ रही है आवाज? सर आ रही है सर। ठीक है। देव कुमार, हु इज देव कुमार? आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है। हैंड रेस क्यों नहीं हुआ? ब्रजेश वर्मा, म्यूट कर दो दोनों। दक्षा देव। अब कौन बचा है? कच 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 किसकी आवाज है? मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम, आवाज नहीं आ रही है यस सर। आपको?
आ तो रही है यार आवाज। आ रही है सर, अब आ रही है, आवाज आ रही है सर। फिर कैसे कह रहे हो कि आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे? और इतने सालों बाद क्यों आए हो? थोड़ा और साल बाद आते। हैं? सर वो मैंने मैम को मैं वो अपनी प्रॉब्लम बता दी, लॉकडाउन चालू हो गया सर। प्रॉब्लम बता दी थी। हाँ, वो प्रॉब्लम मैंने मैम को बता दी था एक्चुअली कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, नहीं इसी हमारे क्लास नहीं ले पाया, फिर लॉकडाउन चालू हो गया। अच्छा अच्छा, तो लॉकडाउन तो हमने घर में बैठाना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हाँ सर। सभी विद्यार्थी को मेरी आवाज आ रही है, ठीक है? और ये म्यूट कर दो अब। ऊपर बटन आता माइक का, उस पर क्लिक कर दो। मोहम्मद इब्राहिम। कर दिया सर। कहाँ किया है? सर मतलब ये आवाज बंद कर दूं सर मैं? जो ऊपर माइक का बटन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो। हाँ ऊपर सर, माइक हाँ। आता है ना, उस पर क्लिक कर दो बस। हाँ, हो गया, वेरी गुड। जब बोलना हो तो उस पर क्लिक करके बोलना, फिर बात खत्म हो जाए तो उस पर क्लिक कर देना, तो बात बंद हो जाएगी, ठीक है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो कवर अप किया था, वो क्या किया था? प्रोडक्ट किया था, है ना? और क्या था? रिस्ट्रिक्ट किया था और प्रोजेक्ट किया था। 3 चीज की थी, ठीक है? अब आता है यूनियन। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है? यूनियन ऑपरेटर क्या करता है? यूनियन ऑपरेटर बिल्ड अ रिलेशन फ्रॉम टपल ऑपरेशंस बोथ स्पेसिफिक रिलेशन द फॉलोइंग डायग्राम। अरे यार, ये तो डायग्राम है, जैसे कि तुमने पढ़ा हो तो कभी देखा हो भी होगा, ठीक है? हाँ है ये। यस सर, ये मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है। तो यूनियन में क्या होता है बताओगे थोड़ा? सर जो कॉमन होता होगा उन चीजों को ले लेता होगा, जैसे कि जो ए में हो और बी में हो, दोनों में जो होता होगा उसको यूनियन में इकट्ठा कर लेता होगा। हाँ, ठीक है। देखो यूनियन में क्या होना चाहिए? यूनियन के अंदर 2 टेबल शुड हैव सेम टाइप। यानी जब आप 2 टेबल को मर्ज कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट में क्या था, दोनों टेबल के डेटा को मर्ज करके दिखाना था, ठीक है? यूनियन में क्या होता है कि ओनली यूनिक डेटा आता है, डुप्लीकेट डेटा नहीं आता, ठीक है? यानी दोनों टेबल से डेटा मैच करके क्या करेगा? डेटा को प्रेजेंट कर देगा यूनियन। जैसे कि यहाँ पे एक गोला बना रखा है ना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ दोनों टेबल है, एक ये की राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है? तो दोनों में से वो यूनियन करेगा, जैसे कि ए और बी है, ठीक है? ए और बी में से क्या करेगा वो यूनियन? ए और बी में से क्या करेगा? इन दोनों को ले आएगा, जैसे कि 0। अब देखो ए में क्या है? 0910, ठीक है? 0856। फिर बी में क्या मिला? 0856, यानी ए और बी में डबल एंट्री है, और एक इसमें यूनिक है 0976। तो देखो जब हम यूनियन ए और बी करेंगे तो क्या होगा? ये मेरा ए, यार थोड़ा सा रूम आउट। जैसे कि मेरी एक टेबल ए है और टेबल बी है, तो देखो जो नैन्सी है ना, ये 2 बार है, दो टेबल में 2 बार एंट्री है। अगर आप यूनियन ए और बी कर रहे हैं तो क्या होगा? डुप्लीकेट डेटा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिक डेटा आएगा। यानी दोनों टेबल में से क्या करा? एक इसको निकाल दिया उसने, एक इन दोनों में से एक को निकाल दिया, क्योंकि दोनों रो सेम है तो एक रो उसने रिटर्न कर दी, और फिर क्या करा? ये इसने एक ये निकाल दिया। तो इसलिए देखो वैसे आना 4 डेटा है मेरे पास, 1 2 3 और 4 डेटा, लेकिन 4 में से क्या हुआ? उसने पहले इस वाले को दिया, फिर ये और ये दोनों में मैच है, तो डुप्लीकेट मतलब कि डुप्लीकेसी रिमूव हो जाती है। और एक्ल के अंदर होता है यूनियन और यूनियन ऑल। यूनियन क्या करता है? डुप्लीकेट को
रिमूव करके ओनली सिंगल वैल्यू प्रिंट करता है, लेकिन यूनियन ऑल क्या करता है, सारी डुप्लीकेट को भी प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो हैंड रेस करो एक बार, यूनियन यूनियन समझ में आया हो तो। अगर समझ में आया हाँ तो सर, हैंड समझ रेस में आ करो। गया। यस सर, समझ में आ गया सर। सुमित, अरे बोलता नहीं है सुमित शर्मा, कौन है ये सुमित शर्मा? ना हैंड रेस करता है, ना सुनता है, कुछ बोलता है। मधु मधु मधु, दिवेश दिवेश दिवेश, ठीक है। दृक्षा, समझ में नहीं आया? सर आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही है, समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। मेरी वॉल्यूम की मेरी वॉइस? सॉरी सर, वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, देखो सर यूनियन में क्या आपकी, होता है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर मैं रिया। हाँ हाँ, सर आपकी बीच बीच में वॉइस है ना, वो एकदम कट कट के आ रही है, बहुत ज्यादा। कट क्या आ रही है? एक मिनट तो ना, इतना अभी तेज करता हूँ। अगेन एक मिनट दे दो बस, स्लो मोशन में चली जाती है। नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है? फिर हाँ बात जी करते हैं अभी। जी। मेरे घर वाले तेज है ना थोड़े से, वो हाँ वाईफाई सर, यूज करने दूंगी मेरा। हाँ सर, वैसे आपकी आवाज कट कट के आ रही है, जैसे जैसे हाँ सर, कट आ रही है। है ना, स्लो मोशन में आवाज अरे आ रही बस क्या मारोगे, अब क्या मारोगे? क्या कर तो रहा हूँ चेंज, सुन ठीक तो है लिया सर, एक की बात। सर मेरे को नहीं आ रही थी कट कट के, मेरे को तो क्लियर आ रही थी। अमीर लोग अमीर फोन। अब आ रही है बस? हेलो अभी भी ज्यादा हो कट गया कट सर। आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हेलो, यस। अब आ रही है ना सही आवाज? हाँ सर अभी तो आ रही है। हाँ, अब तो आ रही है सर। हेलो, अब महंगा वाला नेट लगा दिया मैंने, ठीक है? अब मत कुछ करना, जी। ठीक है? म्यूट करो, दोबारा बता देता हूँ मैं, ठीक है? यूनियन में क्या होता है, दो टेबल के डेटा को हम मर्ज कर प्रिंट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, वो डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करके प्रिंट करता है। तो जैसे हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। तो एक टेबल ए के अंदर देखो दो डेटा है, दो रो है, एक ये डेटा और एक ये डेटा है। लेकिन देखो ये जो डेटा है नैन्सी का डेटा, वो टेबल बी के अंदर भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये क्या होगा, इन दोनों टेबल में से, यानी चार डेटा है, चार में से क्या करेगा, जब हम यूनियन ए और बी करेंगे तो वो डुप्लीकेट, मतलब कि रिमूव प्रिंट जब प्रेजेंट करते टाइम वो डुप्लीकेट डेटा नहीं दिखाएगा, ओनली सिंगल डेटा दोनों में से किसी का भी एक उठाकर दे देगा। ठीक है, ये समझाने की कोशिश की थी कि यूनियन करता क्या है। ठीक है, अब समझ में आ गया सभी को? हैंड रेस करो। अमनदीप, समझ में नहीं आया? आ गया, सबको समझ में आ गया? सर, हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर, इसमें डुप्लीकेट डाटा कौन सा है सर? इसमें डुप्लीकेट डाटा कौन सा है? जो डाटा मतलब दो बार ए और बी में दिखा रहा है वो तो आगे। हाँ सर, ये वाला डेटा देखो, ये वाला डेटा, ये वाला ये दो डेटा डुप्लीकेट थी, 0856 नैन्सी, 0856 नैन्सी, ए और बी पर के वो तो, अंदर है ना दो टेबल के। हाँ सर, ये डाटा डुप्लीकेट है, पर ये यूनियन बी में, यूनियन ए और बी में भी तो दिखा रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, जब हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि जब हम यूनियन कर रहे हैं, ए और बी को मर्ज कर रहे हैं, तो ये डेटा प्रिंट करके दिखाएगा।
हाँ डुप्लीकेट सर अच्छा। दिखाने, वैसे एक्चुअल होता तो ये 4 दिखाता ना, लेकिन इसने 3 दिखाया है प्रिंट करके, यानी 2 अच्छा बार अच्छा नहीं ठीक है। दिखाया, यानी एक ही दिखाया है। हाँ सर मतलब कॉपी वाला डाटा नहीं दिखाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हाथ को दर्द करना है, आप सभी को नोट करना है, तो हम दिखाते हैं ऊपर। ये रख, तो ये लिखो यूनियन हेडिंग, फिर ये नोट करना है, फिर डायग्राम बनाना है। फिर डायग्राम बना के फिर नीचे ये लिखना है ये। आनंद का नेट का इशू है तुम्हारे वहां पे? तुम्हारा बार बार म्यूट हो जा रहा है, पीछे से कनेक्शन लॉस होकर ना म्यूट हो जाता है ऑटोमेटिक। नहीं सर मेरे तो सही आ रही है स्पीड। कोई नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे 2-3 बच्चे ऑटोमेटिक म्यूट हो गए थे, मैंने सबको यहाँ से अनम्यूट कर रखा है, ताकि मेरे को बार बार अनम्यूट अनम्यूट करने की जरूरत ना पड़े, म्यूट करने की जरूरत ना पड़े। पुनीत गुप्ता ने नोट कर लिया, क्या बात है, खतरनाक स्पीड है भाई की। रीना सैनी ने भी नोट कर लिया, ऋतिका सैनी ने भी नोट कर लिया, सारे सैनी सैनी है। रंजना ने भी नोट कर लिया। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नोट करना है, ये पता ना ग्रुप पे ही भेजना होता है फोटो को, तो चेक होती है। हाँ सर पता तो चल गया सर, नोट ही करे सर। हाँ ओके। सर हो गया सर, इतना ही करना है नोट बस। पहले ये करना हेलो था, फिर ये करना था। हाँ कर लिया, और डायग्राम बनाते कितना सर। कर लिया ना यहाँ तक, हाँ डायग्राम कर बना लिया के सर। यहाँ तक कर लिया। हाँ सर, हाँ हो गया सर हो सब गया। अभी रुक जाओ ना, फोटो का रह गया ना। हाथ ऊपर ना, हाथ बना हुआ आता है, उस पर क्लिक करा करो अगर हो जाए तो, ठीक है। मेरे को पता चल जाए किस चीज ने कर दिया, बोलने से अच्छा है ना कि आपकी आवाज कट कट के आती है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए ना उस पर जो हाथ बना हुआ आता है ना, उस पर क्लिक ठीक कर है दिया करो। हाँ आ गया आ गया आ गया। बाकी अभी कर रहे हैं विद्यार्थी हमारे। वर्षा का नोट, शैर्या का नोट, प्रिया का नोट, ऋतिका सैनी का नोट, वीना सैनी का नोट, रंजना का, पुनीत का नया, मोहम्मद इब्राहिम, जितेंद्र, हरिओम, दिवेश, धीरज, देव, रक्षा, ब्रजेश, आनंद शुक्ला, मंदिर। आशु रह गया, अभिमानव रह गया, रवि रह गया, प्रिया, सबका नोट हो गया है। ठीक है अब आगे चलते हैं। ये नोट करो, टेबल ए बी और ए यूनियन बी, ये तीनों टेबल बनाओ ताकि समझ में आ जाए।
सर हेलो सर हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये आपने दोबारा बताना सर, एक कॉल आ गया था मेरे बीच में, तो समझ में नहीं आया। कौन सा नोट करना है सर? ये नोट करना है, ए बी और यूनियन ए और बी, यानी जो तीन टेबल दिख रही है ना, ए टेबल बी टेबल ए यूनियन बी टेबल, ये तीनों टेबल हाँ नोट हाँ करनी है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक है अपन सर। अपनी कॉल को साइलेंट मोड पे लगा दिया करो, लिख दो वहां पर 1 घंटे के लिए मुझे फ्री छोड़े, कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे तो घर में रहते हो तो कॉल कौन सी आ गई तुम्हारे पास? आ जाते हैं सर, कॉल आते रहते सर। हाँ हाँ ठीक है पता है सर, पता है मैंने अड्रेस कर किसके हाथ में। साइलेंट कर दिया सर। ओके। अगर ड्यूरिंग क्लास के अंदर आप फोन उठा रहे हैं, यानी वो पर्सन तुम्हारे लिए क्लास से भी बढ़कर है, बाकी आप समझ सकते हो। धीरज, नेहा, पुनीत गुप्ता, रितिका, रिया, श्रेया, इन सबका हो गया है। रीना का भी हो गया, मानव का हो गया, जितेंद्र, योग, अमनदीप, आनंद शुक्ला और तेरी आनंद, रक्षा, देवेश, देव, धीरज, लगभग स्टूडेंट्स का हो चुका है, सभी का ही हो गया है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है? जो कॉमन होता है ना दोनों टेबल में, उसी को प्रिंट करके देता है। जो टेबल ए और बी थी, है ना, जो टेबल ए और बी है, कहाँ है? ऊपर है, ठीक है। तो इसने क्या करा, कॉमन क्या था, नैन्सी था ना, क्योंकि ये कॉमन था, दोनों में सेम था, है ना। तो उसने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उसी को निकाल के दे दिया, ठीक है। तो देखो ये रहा, कहाँ गया? अब देखो इंटरसेक्ट क्या करता है, इंटरसेक्ट का डायग्राम ये है, दोनों में जो कॉमन होता है उसी को निकाल के देता है। तो मेरे पास क्या है, टेबल ए है और टेबल बी है, ठीक है। दोनों के अंदर डेटा है 4। जैसे ही मैंने किया ए इंटरसेक्ट बी, तो इसमें से कॉमन क्या है, नैन्सी, क्योंकि ये दोनों के अंदर अवेलेबल है। मतलब कि ये क्या करता है, डुप्लीकेट वाले को प्रिंट करता है। डुप्लीकेट मतलब कि जो दोनों के अंदर अवेलेबल होगा उसी को प्रिंट करके ये क्या करेगा, रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। समझ में आया? हैंड करो एक बार, इंटरसेक्ट को समझ में आया हो तो, इंटरसेक्ट समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, अब नोट करना है। नोट करने के लिए सबसे पहले ये नोट इंटरसेक्ट लिखना है, फिर ये पूरा लिखना है, फिर अभी ऊपर लेके चलेंगे डायग्राम के पास। अभी पहले इतना नोट करो, फिर हैंड रेस करना, देन डायग्राम के पास लेके चलेंगे फिर।
दिवेश, हरिओम, जितेंद्र का हो गया, वर्षा का हो गया, रिया का हो गया, श्रेया का हो गया, कृतिका का हो गया, मीना का हो गया, रंजना का हो गया, पुनीत का हो गया, नेहा का हो गया, मोहम्मद का हो गया, मधु का हो गया, जितेंद्र हो गया, दिवेश रह गया, रक्षा का हो गया, देव हो गया, आशु रह गया, विजेश रह गया, अनंत पासवान रह गया, रवि कश्यप रह गए भाई, सुमित शर्मा रह गए, चलते हैं ऊपर। हीरा डायग्राम, ये वाला डायग्राम इसको बनाओ। रिया का बन गया डायग्राम, आनंद का बन गया डायग्राम, सर ओनली सर ये डायग्राम बनाना है या फिर जो टेबल है इनके साथ में ये भी बनानी है? टेबल बनानी है, अभी बता तो रहा हूँ, पहले इसको स्क्रॉल करवाना मैं, इसलिए भी फाइल डायग्राम तक ही लेके गए। ओके सर, ये ए बी और ये डायग्राम अभी ये टेबल नहीं बनाने ना सर अभी कुछ भी? अभी बनाएंगे ना, अब बनाएंगे ना। बन गया सर, डायग्राम बना लिया सर। डायग्राम बन गया, ओके सर। टेबल बनाओ। टेबल के बाद नीचे जो दिखाया था ना कि एक छोटा सा वो रह गया, उसको बनाना है। ये दो टेबल बनानी है, सर इसके ये बाद आपका क्या करना सर ए और बी टेबल है। हाँ हाँ, ठीक है सर। ए और बी टेबल बनानी है, ए और बी टेबल के बाद फिर ये बनाना है, ये वाला ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है सर। तो इसको ये बनाने की जरूरत नहीं है, जो ए यूनियन बी जो दे रखा सर, इसको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है ना सर? नहीं, ये यूनियन का था, ये नहीं बनाना, ये यूनियन का था। अब इंटरसेक्ट ठीक है कर सर, रहे हैं ना, ठीक तो इंटरसेक्ट का बनाना। तो अब इंटरसेक्ट में ये होता है, वो यूनियन का आउटपुट है, ये इंटरसेक्ट का आउटपुट है। है। ये इंटरसेप्ट है, ठीक है सर, ठीक है। ओके। तो ये तीनों टेबल बन जाए, ए बी और ए इंटरसेक्ट बी, तो हैंड रेस कर देना। ओके, स्क्रॉल ऑफ कर दो थोड़ा सा। हेलो आकाश, क्या करो तुम? स्क्रॉल ऑफ कर दो थोड़ा सा नीचे सर, थर्ड वाली टेबल रह रही है। अब ठीक है। इतना ही है आकाश, ए इंटरसेक्ट ऐसे बी ही आएगा वाला। बस, इतना ही है। इतना ही तो है, बस इतना ही। अरे नहीं, एक ही तो आउटपुट आएगा, तो कौन क्या है, नहीं ठीक तो है, है। ओके हो सर, गया सर, ओके। हो गया सर। सभी विद्यार्थी का हो गया क्या? पता कीजिए सर, मेरे तो हो गया सर। अरे म्यूट करके रखो तुम। हाँ, हो रहा है, मुझे आ रही है आवाज, तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम हवा फेंक रहे हो, वो भी आवाज आ रही है, इसलिए उसको म्यूट करके रखा करो। संजना, पुनीत, नेहा, इब्राहिम, सबका हो गया। नीचे चलते हैं अब। श्रेया का भी हो गया, वर्षा रह गई, सुमित शर्मा रह गए, अमन अमरदीप प्रकाश, ऊपर के सारे हो गए, नीचे के सबका हो गया। सुमित बोनस की एब्सेंट लगा दोगे, बोल नहीं रहा कुछ भी, ना रिप्लाई कर रहा है, इसकी वजह एब्सेंट लगाऊंगा बेटा ले। ना सुन रहा है, ना रिप्लाई कर रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा, ना रुक जा।
सर सर रिया हाँ श्रीवास्तव बोलो। सर ये हाँ हाँ प्रीति वगैरह की क्लास नहीं होंगी? होंगी, वो आ रही है। सर मैंने उनको बोला था, मनीष को, शंकर को, सबको बोला था। उन्होंने कहा कि हमारा 1 साल का कोर्स है, दैट्स व्हाई हम लोग नहीं ले रहे, हमारे में है ही नहीं कोर्स। मनीष कह रहा है मैंने पहले ही पढ़ रखा है। मैंने सबको वो मैसेज किया था, इंटेलिजेंट, फोन भी किया था। वो इंटेलिजेंट है वो। उनको बताया नहीं हो रहा, उनका डी कैप वगैरह वालों का नहीं है, उनका सी ये चल रहा है, तो इसलिए वो बोल रहे होंगे तुम जिनका बड़े बड़े कोर्सेज हैं ना, जिनका उनका है, डी कैप वालों का नहीं है। डी कैप वालों का मल्टीमीडिया चलेगा। अब देखो डिफरेंस में क्या होता है, तुम्हें बताऊं, डेटाबेस के अंदर ना 2 टेक्निक होती है। तो मतलब कि समझने का तरीका होता है। पहला तरीका होता है, जब ये तुम्हारे पास ऐसा डायग्राम आए ना, तो इसको समझना एल और इसको समझना आर। ठीक है, एल मतलब लेफ्ट टेबल, आर मतलब राइट टेबल। ठीक है, तो यानी डिफरेंस में क्या होता है कि राइट टेबल का डेटा सारा दे देता है। ठीक है, डिफरेंस में क्या होता है, राइट टेबल का डेटा प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑपरेशन अलाउ द वर्क यूनियन कंपैटिबल टेबल फॉर ए एंड बी। ऑपरेशन ए बी एक्सट्रैक्ट ऑल द रोज दैट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। तो सारी रोज को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा राइट टेबल में से, लेकिन किसको सपोर्ट करता है वो, यूनियन कंपैटिबल के थ्रू। ठीक है, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑपरेटर बिल्ड द रिलेशन ऑफ टपल ऑफ पेजेस इन फर्स्ट बट नॉट द सेकंड ऑफ द टू स्पेसिफिक रिलेशन। वही हो गया ना, यानी जो एल है क्या है मेरी लेफ्ट टेबल, जो आर है हमारा क्या है राइट टेबल। तो यानी एल क्या है ए और आर क्या है बी। तो एल, तो जब हम डिफरेंस करेंगे तो क्या करेगा वो, हमें एक डेटा निकाल के देगा। तो अभी देखो हमारे पास क्या है, ये 2 टेबल का डेटा है, जैसे कि पहले भी देखा आपने, दोनों में एनसी कॉमन था। ठीक है, ये तो हो गया यूनियन का पार्ट। लेकिन ये क्या करेगा, जो डेटा देगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल के देगा हमारे पास, वो निकाल के देगा हमारे पास एंथनी का। क्यों, क्योंकि यही डेटा क्या है, एक तरीके का एक अलग डेटा है जो कि सेकंड टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसने यही कर, मतलब कि बी टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, 109 एंथनी को ही इसने रिटर्न करके दिया। अब इसने नैन्सी को रिटर्न करके इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि यार यूनियन में एक तो देना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया है जो लेफ्ट टेबल है यानी जो ए टेबल है उसी का डेटा रिटर्न करके देगा, राइट वाली का रिटर्न करके नहीं देगा, यानी बी का रिटर्न करके नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि नैन्सी बी के अंदर भी अवेलेबल है, इसलिए, क्योंकि बी का पार्ट हो गया इसलिए वो रिटर्न करके नहीं देगा। समझ में आया डिफरेंस? हैंड रेस करो। सर आपने इन ऑपरेटर्स पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं सर। करने के लिए दे दो, सब अच्छे से समझ जाएगा। क्या चीज? इन ऑपरेशंस पे ये कुछ था आगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दो, तब ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा। अभी ये एक्चुअली ना थ्योरी है, तो अभी इस पे सिर्फ और सिर्फ इतना बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के आप टेबल बना लो, उसके अंदर डेटा को अलग अलग कर लो। अभी ना जब मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराऊंगा उसके बाद ये सब चीजें होंगी, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी क्या है, ये थ्योरी चल रहा है, तो सिर्फ समझो कि डिफरेंस के अंदर क्या होता है। जैसे कि 2 टेबल है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, ए टेबल है और बी टेबल है। तो ए के अंदर ये क्या है क्लास डेटा, यूनिक। सिखाया था, हेलो, 12th में कंप्यूटर साइंस में भी सिखाया हुआ था। अच्छा अच्छा,
तो अभी सिर्फ उसकी क्या चल रहा है, थ्योरी चल रहा है। थ्योरी के बाद सीधा प्रैक्टिकल पे जाऊंगा तो वहाँ पे थ्योरी नहीं कराऊंगा ना मैं। अभी समझ जाओ क्या है, अभी थ्योरी पोर्शन चल रहा है तुम्हारा, तो इसके बाद आएगा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में मैं ज़्यादा क्लियर करूंगा क्या होता है, ठीक है। पर सर प्रैक्टिकल क्लास कब होगा सर? अभी थ्योरी तो खत्म हो जाए, पहली बुक स्टार्ट हो जाए। तो पहली बुक के स्टार्टिंग चैप्टर चल रहे हैं अभी थ्योरी चल रही है। थ्योरी जैसी होगी फिर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद फिर मुझे क्लास लेनी है, ठीक है। तो अभी इतना कराने के बाद अभी मैं तुम्हारे को लेके चलूंगा, पहले इतने खत्म हो जाए, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है अभी। नॉर्मलाइजेशन डी नॉर्मलाइजेशन तक बता दूँ, थोड़ी थ्योरी बची है, ज़्यादा नहीं बची है। इसके बाद तो मेरा ही काम है लपेटना। फिर आपको एक्चुअल डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये सारा का सारा। अगर आपने शुरू पिछले से जिसको क्लियर नहीं हो रहा, जो मैसेज कर रहे हैं, ध्यान रखना, अगर आपने पिछले से अगर ध्यान नहीं लगाया है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो ये देखो, इंटरसेक्ट में क्या था, उसने यूनिक निकाल के दिया, जो कि दोनों में क्या था, डुप्लीकेट था, उसको निकाल के दे दिया। लेकिन डिफरेंस में क्या करते हैं, दो टेबल होती है, मतलब कि दो ऑपरेशन है, एक ए और बी। तो नहीं, यानी ये मेरी जो एल, मतलब कि रुको यार, तो मैं ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, मैं ऐसे कर देता हूँ, अब समझ में आ सर आप जाएगा। वो ये सर आप ड्रॉ करके बता दीजिए ना। अब ठीक है, एक ये ए टेबल हो गया और ये बी टेबल हो गया। देख लो जो गोले दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे पास दो डेटा है, दो टेबल है। ये क्या होगा, मेरे पास दो टेबल है, एक टेबल ए है, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। तो मैंने क्या बताया, अभी डिफरेंस जो होता है, दोनों टेबल में से डेटा को मर्ज करता है, लेकिन जो सारा डेटा क्या करता है, लेफ्ट ए वाली टेबल, लेफ्ट टेबल का देगा। लेफ्ट टेबल कौन सी है हमारी, ए टेबल, ये वाली ए वाली, ठीक है, ए टेबल है, ठीक है। तो अब ए में डेटा कौन सा है, देखो, एक एंथनी का और एक नैन्सी का है। लेकिन इसने रिटर्न करके हमें क्या दिया, इसने जो हमें जो डिफरेंस निकाल के दिया, जो डिफरेंस निकाल के दिया उसने, वो सिर्फ और सिर्फ एंथनी का डेटा निकाल के दिया। क्यों दिया, क्योंकि अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा राइट टेबल सारा डेटा देखो। अब अरे यार म्यूट कर लो यार, जो भी है, मैं अभी थोड़ा पढ़ाने में व्यस्त हूँ, वो दिख नहीं रहा कौन है। तो देखो, अब ए और बी का जो डेटा है, ए में क्या है, एंथनी है और नैन्सी है, बी में क्या है, नैन्सी और सुशान है। तो राइट लेफ्ट में कौन सा है, ए है। तो यानी ए का डेटा प्रिंट करके देखा, जिसको लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि ए का डेटा आएगा लेकिन बी का नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, एंथनी का डेटा दिया, क्यों, क्योंकि नैन्सी का जो डेटा है वो बी के अंदर भी अवेलेबल है। लेकिन डिफरेंस क्या करता है, सिर्फ ए का ही डेटा निकाल के दे, और ए मतलब कि ए टेबल में से डेटा निकाल के देगा, बी में से डेटा निकाल के नहीं देगा, यानी लेफ्ट में से निकाल के देगा, राइट में से निकाल के नहीं देगा। तो इसलिए नैन्सी कॉमन है दोनों के अंदर, इसलिए नैन्सी भी नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ क्या आया, एंथनी आया, ठीक है। अब समझ में आ गया, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो सारे के साथ। अभी तक मेरे पास 5-6 बच्चों के नहीं आया, बाकी सबके। आकाश समझ में आ गया, अमन, अमन पासवान, ब्रजेश, देव कुमार, धीरज, कहाँ बिजी रहते हो, पबजी में बिजी रहते हो क्या? नो सर, मेरे को समझ आ गया सर। वेरी गुड। अच्छा, तेरा पबजी के अंदर वो क्या है, क्या बोलते हैं, क्राउन है, कौन सा है, डायमंड है? सर क्राउन फोर्थ, क्राउन फोर्थ।
तेरी, यानी दिन में 6-7 घंटे खेलते हो आप। नहीं सर, अब तो बंद कर रखी है। ठीक है ठीक है, चलो नोट करो। पहले करना है नोट यहाँ तक, डिफरेंस से लेके, डायग्राम से लेके, थोड़ा सा पहले इतना करो, इतना और डायग्राम, डायग्राम के बाद ये भी लिखना, और नीचे फिर टेबल बनानी है, फिर टेबल के बाद ये करना है, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, हो जाए तो बताना। एक मिनट रुकना, मैं देख लूँ क्या क्या बचा है। जॉइन बचा है, डिवाइड बचा है, तो खत्म हो जाएगा ना। लो, तुम मांग रहे थे ना क्वेश्चंस, अब तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस कर लेना तुम। लो करो, नोट करो। सर एक बार दोबारा बताना कहाँ से करना है सर? पहले ये डिफरेंस को करना है, यस सर। टेबल पहले करना ऐसे है, कर देता हूँ, डायग्राम करना है। ये करना है इतना, यहाँ तक डिफरेंस को लिख, यहाँ तक। ओके सर। जब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ।
रहा हूँ, सुमित की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सुमित, हेलो सुमित, कौन बोल रहा है? अमनदीप म्यूट कर दो। ओके सर। तनिष एब्सेंट। स्क्रॉल अप करना है सर। ये नोट हो गया ना पूरा सबका? यस सर। सर हो गया सर, आगे का बता दो सर। एक मिनट में एक बार अटेंडेंस बता दो, कहीं गलती ना हो जाए। रिया प्रेजेंट, आकाश वर्मा प्रेजेंट, अमन प्रेजेंट, अमनदीप प्रेजेंट, आनंद शुक्ला प्रेजेंट, मतलब कि वही अमन पासवान, आशु केशव प्रेजेंट, ब्रजेश प्रेजेंट, रक्षा प्रेजेंट, देव कुमार प्रेजेंट, धीरज प्रेजेंट, दिवेश प्रेजेंट, हरिओम प्रेजेंट, इब्राहिम प्रेजेंट, जितेंद्र प्रेजेंट, मधु प्रेजेंट, मानव प्रेजेंट, नेहा प्रेजेंट, पुनीत गुप्ता प्रेजेंट, रंजना प्रेजेंट, रवि प्रेजेंट, रवि केशव, रीना सैनी प्रेजेंट, रितिका प्रेजेंट, श्रेया प्रेजेंट, वर्षा प्रेजेंट। ठीक है, सुमित को एब्सेंट कर दिया है क्योंकि इसकी तरफ से कोई मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, एक भी रिस्पॉन्स आता तो मैं आई इसकी मार्क कर रहा था, लेकिन करके छोड़ रखा है। ठीक है, प्रेजेंट हूँ मैं। हेलो कहाँ थे तुम? सर, कहाँ थे तुम? यहीं पर था मैं। इतनी यहीं देर पर से तो बोल था रहा हूँ सर। मैं, सुमित ना हैंड सर ये कर पबजी रहे खेल हो रहा ना था। कुछ कर रहे हो, नहीं सर, वो है ना? पबजी नेट खेल नहीं रहे चल थे रहा ना, था तो ना। मेरे को यहाँ पे दिख रहा था। क्या सर? किसको पागल बना रहे हो तुम? यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिख जाता है किसका नेट सही नहीं चल रहा। अभी रितिका का सही नहीं चल रहा, रितिका कुछ और चला रही है, रितिका सही नहीं, नहीं सर। मेरे को यहाँ पे पता चल जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पूरी क्लास में रिप्लाई क्यों नहीं किया? ना हैंड रेस किया ना कुछ किया, पहले इस बात का जवाब दो आप। सर सर हर एक बार किया है मैंने, हर एक बार किया सर है। इससे पूछो ये कौन से क्या क्या समझाएंगे सर, वो पता चल जाएगा सर। तेरे साथ वाले ही बोल रहा है, बोल। क्या सर? तेरे साथ वाले ही बोल रहा है बोलने के लिए। अब बताओ कि पबजी खेल रहा है क्या या कुछ से पूछो क्या समझाया है। चलो कोई नहीं, तुम फोटो क्लिक करके भेजो जो तुमने नोट किया है भाई ग्रुप ठीक पे। है सर, भेज देता हूँ मैं ग्रुप, भेज देता हूँ मैं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ सुमित 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 सुमित, अभी तक तुमने एक भी रिप्लाई नहीं दिया मेरे को। मैं पता नहीं कहाँ चले गए। जब तक स्क्रॉल अप टेबल कर दो नोट सर। करो। कर दिया। ग्रुप पे भेजना है भाई। जो 30 है यहाँ से एब्सेंट मारता हूँ, अगर भेज देगा तो प्रेजेंट कर दूंगा यहाँ से। प्रेजेंट ही मार देता हूँ डायरेक्ट। फोटो तो आई नहीं। ये और लगा दी मैंने ज्वाइन का डायग्राम दिखा था सर, ये भी बनाना है सर। डिफरेंस कहाँ पे? ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन अलग है, ऊपर जाऊंगा मैं भी लेके, उसको नहीं बनाना। जितना सेलेक्ट करता हूँ उतने बनाए ग्रुप।
लगा दिया मैंने सुमित की, ठीक है, अगर ठीक है कोई सर। किसी का नोन बता देना उसको कि लगा दिया, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। पूरी तो सर ये क्लास और में भी ये उसने टेबल बन गया जवाब सर? नहीं दिया। ए भी बन गया ना? बन गया सर, बन गया सर। जैसी एब्सेंट की बात करी, हाजिर हो गया एकदम सही। फिर ये बनाना है, ठीक हो है। गया सर। और ज्वाइन करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये बना लो। हो गया सर। ओके हो जाए ओके तो एंड हो गया, जी हो गया सबका? जी यस सर हो गया। चलो अभी यार रुको, तुम, वही वाली बात आ गई, फ्राइडे तक देखता हूँ कितना थ्योरी हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल करा देंगे। नहीं तो मुझे पता है बोरियत क्रिएट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सर अभी हेलो थोड़ा सा कराएंगे, सर, ठीक है, तो हाँ हाँ बोलो। तब प्रैक्टिकल क्लास सीधा फ्राइडे को होगा सर? फ्राइडे तक थ्योरी कराऊंगा, देखूंगा कब तक कितना खींच लेते हो तुम थ्योरी को, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कराऊंगा मैं, मतलब कि प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। तो तुम्हारा तो प्रॉपर फुल एसक्यूएल है, तो उसके अंदर ना मैं सोच रहा था कि तुम्हारा माई एसक्यूएल सर्वर डलवा दूं, वो थोड़ा सा लाइट वेट है, चल जाएगा आराम से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ फीचर्स जो है माई एसक्यूएल के, जो हमारे पास जो हम पढ़ेंगे ना, वो सपोर्ट नहीं करते उसके अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर। इसलिए हमें एसक्यूएल सर्वर चलाना पड़ेगा। एसक्यूएल सर्वर क्या है, मतलब बढ़िया सॉफ्टवेयर है और सारी चीजें चलती हैं उसके अंदर, ठीक है। यस सर। तो वो चीज सीखेंगे हम, एसक्यूएल सर्वर सीखेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में देखते हैं कितना होता है। फर्स्ट क्लास जो होगी मंडे को, हम उसके अंदर इंस्टॉलेशन वगैरह बता दूंगा, कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट, क्योंकि इंस्टॉल करना वो 1-1.5 घंटा लगता है उसको डलने में, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख दिए हैं कि कैसे डलता है वो, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे से प्रोग्राम बना के दिखा देंगे आपको उसके ऊपर, मतलब प्रोग्राम मतलब कि क्वेरी चला के दिखाएंगे, फिर मतलब कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। और तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है कि एक मे भी 1 तारीख को तुम्हारा ना टेस्ट है, जो तुम्हारा ऐप पे ही होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा, लेकिन वो डेटाबेस का नहीं होगा। जिसने सी पढ़ रखी है उसका सी का होगा, जिसने आईटी टूल पढ़ रखी है उसका आईटी टूल का होगा, जिसने सी और आईटी टूल पढ़ रखा है मे भी उसका दोनों का होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपके ऐप पे आ जाएगा 1 तारीख को। ये न्यूज 80% कन्फर्म है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अनाउंसमेंट आएगा तब की बात है, लेकिन 80% कन्फर्म न्यूज है ये, कि तुम्हारी ऐप के ऊपर क्विज आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे और 30 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 1.5 मिनट एक क्वेश्चन को मिलेगा आपको, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, तो ध्यान रखना, प्रिपेयर रहना, ठीक है। सर ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहेंगे ना? ओनली एमसीक्यू, टिक टिक करना है ऊपर, क्वेश्चन नीचे आंसर लिखे होंगे उसको टिक लगा देना, ठीक है। ठीक है सर, यस। और रिजल्ट उसी समय दिख जाएगा तुम्हें, ओके ओके रिजल्ट उसी समय दिखेगा, उसी समय सबमिट करने के बाद सारा, जी। ठीक है। ओके सर, ओके ओके सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर, बाय बाय, ओके बाय बाय सर। बाय सर।